एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, ईरान पाकिस्तान पर एतमाद करता है, अमेरिका के लिए सिर्फ पाकिस्तान काबिल कबूल है। भारत इस वक्त न 3 में न 13 में, भारत इस सारे मामले से परे था, लेकिन अब इस सब में भारत को कूदना पड़ा है। भारत के बहरी जहाज पर ईरान का हमला और फिर उस हमले की वीडियो का जारी होना और 13 सेकंड की वीडियो में भारत का गिड़गिड़ाना ईरान के आगे कि हम पर गोलियां ना चलाओ, लेकिन ईरान ने भारत की शिप पर हमला किया। इस सब के अंदर अब भारत में नरेंद्र मोदी से यह मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान से बदला लो, और इस सब में इवन इंडिया ने ईरान के एम्बेसडर को भी तलब कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, ईरान ने कल अबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया। फिर अमेरिका ने कहा कि हमने नाकाबंदी जो है अबनाए हुर्मुज़ की और ईरान की बंदरगाहों की नेवल ब्लॉकेट जो है वो ख़त्म नहीं करना। तो ईरान ने कहा ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, और चंद घंटे अबनाए हुर्मुज़ खुला तमाम तर वेसल्स के लिए। उसके बाद अबनाए हुर्मुज़ बंद हो गया। याद रखिएगा कि जब ये अबनाए हुर्मुज़ पहले भी बंद था, इसके दौरान भी ईरान के दोस्त ममालिक और वो मुल्क जिनसे ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके लिए अबनाए हुर्मुज़ एक दिन क्या एक घंटे के लिए भी बंद नहीं हुआ। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के परचम वाले जहाज़ जो हैं वो अबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते भी रहे, बल्कि अबनाए हुर्मुज़ में IRGC की जो बोट्स हैं जो इनकी नॉर्मली अबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिशें करने वाले बहरी जहाज़ों पर हमला करती हैं, वो पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को, पाकिस्तान के झंडे वाले ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी फराहम करते रहे कि आइए हम आपको अबनाए हुर्मुज़ से गुजारते हैं, आप हमसे तो महफूज हैं लेकिन हम आपको महफूज तरीके से, महफूज पैसेज से प्रोटोकॉल में ले जाते हैं। ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब जो इंडिया के साथ हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इंडिया और ईरान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में, लेकिन ये इंडिया के लिए अनएक्सपेक्टेड भी था और सरप्राइज भी था। लेकिन ये होना था क्योंकि इंडिया की जो हरकतें हैं वो बड़ी मशकूक रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन इस वक्त ज़ाहिर बात है कि बड़ी अजीब सी बन चुकी है इंडिया के लिए। इंडिया वैसे ही, इंडिया में नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद हो रही थी कि इस सारे मामले में इंडिया कहता था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेल देंगे, और पिछले साल के 365 दिनों को माइनस करें तो इंडिया काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ और पाकिस्तान को धकेलता रहा। इंडिया पाकिस्तान की एक नेगेटिव इमेज उजागर करता रहा। फिर मार्का हक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का दौर बदला और पाकिस्तान आज अक़वाम आलम में वो किरदार अदा कर रहा है जो दुनिया का कोई और मुल्क किरदार अदा नहीं कर सकता। आज अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान एक ज़रूरत है, ईरान के लिए भी पाकिस्तान एक ज़रूरत है। ईरान के एम्बेसडर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अलावा तो हमारा ट्रस्ट ही किसी पे नहीं है। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर। और इवन आपको मैं बताऊं कि जब अबनाए हुर्मुज़ अपने उरूज पे थी जंग, रोज़ाना ईरान पर हमले हो रहे थे, ईरान अमेरिका के बेसेस और इसराइल पर हमले कर रहा था, उस दौरान जब अबनाए हुर्मुज़ बंद थी तो सिर्फ पाकिस्तान के परचम वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त थी। ये कोई छोटी बात नहीं होती। उस दौरान खैर इंडिया के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात पहले से रहे हैं, तो इंडिया के भी कुछ ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्हें गुजरने की इजाज़त मिली, और इंडिया ने उसके ऊपर कहा कि देखें जी, हमारी सिफारतकारी, हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन, हम बड़े कामयाब हैं। लेकिन इंडिया ने उसमें भी सरेंडर किया, और इंडिया ने वहाँ से गुजरने के लिए अब ये इतलात आ रही हैं कि जो तेल है उसकी अदायगी युआन में की। युआन में अदायगी का मतलब क्या है कि इंडिया ने चाइना के आगे सरेंडर किया और अमेरिका से इंडिया ज़रा दूर हो गया। तो चाइना का इंडिया के साथ फड्डा है। पाकिस्तान युआन में अदायगी करता अच्छा लगता है, भाई हमारी दोस्ती है, आपने तो सरेंडर किया ना, आपने तो, इंडिया ने चाइना से जंग करनी थी, तो वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम, अबनाए हुर्मुज़ की जब ईरान ने दोबारा से नाकाबंदी और अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया तो अचानक से अफरा तफरी मच गई। नेवल ट्रैफिक, जब आप लाइव ट्रैकिंग देखते हैं, जैसे एयर ट्रैफिक आप मॉनिटर कर सकते हैं, इस तरह वेबसाइट से आप नेवल ट्रैफिक देख सकते हैं। अबनाए हुर्मुज़ में अफरा तफरी मच गई, बोट्स जो हैं वो यू टर्न्स लेने लग पड़ी। कल रात में इंडिया की 2 वेसल्स जो हैं उन्हें ईरान ने वार्निंग दी कि आप नहीं गुजर सकते। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हम तो गुजर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया ने जो ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत है उसके ऊपर अफसोस का इजहार और उसकी मजम्मत नहीं की। फिर नरेंद्र मोदी ईरान पर होने वाले हालिया हमले से 2 दिन पहले इसराइल में था। उस दौरान ईरान के वजीर खारजा ने नरेंद्र मोदी पर तंज भी किया, और इवन नरेंद्र मोदी ने इसराइल के हवाले से जो बातें कही, तो
तो ईरान के दिल में कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है। अब अबनाए हुर्मुज़ जो है उसके हवाले से फ्रांस और यूके एक अलग इजलास बुला रहे हैं कि यहाँ से ईरान कल को टॉल ना ले ले। अमेरिका ने तो इजाज़त दे देनी है ईरान को कि भाई आप यहाँ से टॉल लो, आप यहाँ से अदायगियाँ लो, कोई नहीं मसला, बस हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अमेरिका का ऑयल टैंकर कोई गुजरता भी नहीं है, मसला तो यूरोप को पड़ना है। तो उसमें इंडिया जो है उसे भी लाले पड़े, और इंडिया ने कहा कि चलो हमें फ्रांस और यूके ने घास डाली है किसी मामले में तो हमें कोई बिठा रहा है, तो वो वहां पर जाकर इंडिया बैठने के लिए तैयार हो गया उस मीटिंग में। ईरान को वो भी गुस्सा है कि भैया अबनाए हुर्मुज़ हमारा कंट्रोल, तुम इधर उधर जाके इधर उधर की मीटिंग्स में जा रहे हो। तो अब ईरान ने क्या किया, अब ये जो एक वीडियो आई है 13 सेकंड की, ये बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का जो क्रू मेंबर है वो भीख मांग रहा है लिटरली कि डोंट शूट एट अस, डोंट शूट एट अस, हम पर गोली ना चलाओ, हम पर गोली ना चलाओ। आईआरजीसी ने अपनी 2 गन बोट्स भेजी और इसके ऊपर हमला किया। इसे इस वक्त डैमेज जो है वो भी हुआ, लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और भारत के लिए बिलाशुबा बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। अब एक तरफ तो भारत ने क्या किया है जी, और ये अब डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो बड़ा इंडिया कहता था कि हमारे ईरान के साथ अच्छे हैं, आज से आप कह सकते हैं कि वो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने ईरान के सफ़ीर को एहतजाज के तौर पर तलब कर लिया है और एहतजाजी मरासला थमा दिया है, डिमार्श किया एक तरह से, और भारत ने शदीद तरीन एहतजाज किया है ईरान के आगे। अब ईरान इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है भारत के एहतजाज को ईरान कितना खातिर में लाता है आपको पता है। ईरान अमेरिका को खातिर में नहीं लाता, ईरान बड़ी बड़ी ताकतों को खातिर में नहीं लाया, और ईरान की आईआरजीसी जब भी कुछ करती है तो वो कुछ सोच समझ कर करती है। अब भारत के अंदर ये बातें हो रही हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से आईआरजीसी की लीडरशिप भी मिलती है, ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर पर प्रोटोकॉल दिया जाता है, आसिम मुनीर के साथ जफियाँ डाली जाती हैं, मुस्कुराहटों के और कहकहों के तबादलों की वीडियोज़ जारी की जाती हैं, अब्बास इराक़ची से अलग, कालिबाफ से अलग, प्रेसिडेंट से अलग, आईआरजीसी के ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर में अलग वीडियोज़। और भारत के लिए क्या है कि आईआरजीसी भारत पर हमलावर हो गया, भारत की वेसल के ऊपर हमलावर हो गया। तो अब वो भारतीय मीडिया जो आपको पता है कि जिंगोइज़म और वॉर नैरेटिव और वो जो एक रेटरिक होता है उनका एक शोर शराबा होता है वहाँ पर शुरू हो गया है, सायरन बजना जंग के शुरू हो गया, इंडियन मीडिया का तमाशा शुरू हो गया है। लेकिन अब भारत के अंदर चूंकि एक नफरत का बीज बोया था, तो अब भारत के अंदर वो नफरत का बीज तनावर दरख्त बन रहा है, और यूं लग रहा है कि मोदी की ही सियासत को वो निगल लेगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी से ये मुतालबा किया जा रहा है कि भाई अब ईरान से बदला लो। इतने बड़ा भारत फन्ने खान था इस दुनिया के अंदर, और भारत विश्व गुरु था, और पहले नरेंद्र ने सरेंडर किया पाकिस्तान के आगे, आज भी कांग्रेस कहती है अपने त्यारे गिरवाए, मार्का हक में हारे। फिर इतना नहीं काफ़ी था कि तुम लोग ईरान अमेरिका वाले मामले के अंदर ना 3 में ना 13 में इररेलेवेंट होकर रह गए। अमेरिका से एक दौर में ईरान के इंडिया के कितने अच्छे ताल्लुकात थे, ईरान के साथ इंडिया के कोलैबोरेशन थी, चाबहार क्या है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, और ईरान के भी अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान को इससे मसला भी नहीं रहा, भाई उनकी अपनी मर्जी, चॉइस है ईरान की, वो दोस्ती रखें दुश्मनी रखें। लेकिन अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए कितना बड़ा ये डाउनग्रेड है कि अब इंडिया जो है वो एक तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट की सी सूरत हाल में आ गया, और अब नरेंद्र मोदी से ये सवाल हो रहा है कि किधर गया वो विश्व गुरु, इतना ताकतवर भारत और हर तरह से मजबूत भारत जो कि किसी भी तरह से पीछे नहीं हटता, ये हो गया वो हो गया, वो सारी बातें जो हैं अब वो नरेंद्र मोदी के आगे आ चुकी हैं। और अपोजिशन जो है, कांग्रेस जो है, उसने भी मोदी को आड़े हाथों ले लिया कि ये है तुम्हारी सिफारतकारी, ये है भाई, हमसे अभी यही नहीं हजम हो रहा था कि पाकिस्तान छा गया और इंडिया कहीं पर भी नहीं है, इंडिया इररेलेवेंट हो गया। बल्कि इररेलेवेंट होते तो फिर भी खैर थी ना, कि चलो भाई ना अच्छा ना बुरा, लेकिन अब तुम्हारी वेसल्स को यहाँ पर गोलियां मारी जा रही हैं, ये तुम्हारी पॉलिसियों का शाखसान है, ये तुम्हारी इररेलेवेंट होने का एक पूरी दुनिया के अंदर नतीजा है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी पर यह प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि सिर्फ एहतजाजी मरासला थमाने से कुछ नहीं होगा, हमारी वेसल पर, हमारे परचम पर, हमारे तिरंगे पर गोलियां चली हैं, और हमारे परचम वाले बहरी जहाज को इन्होंने ये किया है, और हमारे लोग भीख मांगते रहे लेकिन फिर भी इन्होंने डैमेज किया। ये हमारी ईगो के ऊपर वार है, ये हमारे मुल्क के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि इससे हमारी अथॉरिटी इस पूरे रीजन के अंदर जो है वो जेपरडाइज हो जाएगी, और हमारी अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी बातें ऑलरेडी की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा इंडिया के लिए तशवीशनाक मरहला है। खैर पाकिस्तान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनका तिल मिलाना देख रहे हैं। पहले ये पाकिस्तान की अचीवमेंट्स के ऊपर आग बगोला थे और अब इनके साथ खुद ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये याद रखिएगा आईआरजीसी इंडिया के ये जो एहतजाजी मरासला, और इंडिया कोई हरकत करने की कोशिश तो करे ईरान के साथ, ईरान ने पहले ही सबको नाखून चने चबाए, तो इंडिया के साथ जो ईरान करेगा वो तो शायद इंडिया बर्दाश्त भी ना कर पाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।